नेक्स्ट था आपका, हम कर रहे थे डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो जो डिड नॉट है, देखो मैंने आपको बताया कि डू सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। ठीक है, डू डिड डन। जब डिड है वो सेकंड फॉर्म आ गई, तो जब सेकंड फॉर्म हम एक सेंटेंस में यूज कर चुके हैं तो उसके साथ जो वर्ब है वो क्या बन जाएगी आपकी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस में या जब भी हम डिड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपका देखो, ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल व्हेन ही वाज यंगर। अब यहाँ पे ही डिड नॉट, जब हमने वर्ड डिड यूज कर दिया है तो लाइक की कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। कई स्टूडेंट्स करते हैं ही डिड नॉट लाइक। अगर जिस स्टूडेंट ने ये सेंटेंस लिखा ही डिड नॉट लाइक, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या है आपका, गलत। क्यों? क्योंकि डिड जो है ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ब है ये क्या यूज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हम सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर चुके हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, दे डिड नॉट स्पीक आउट, दे डिड नॉट, यहाँ पे वर्ड ही डिड नॉट यूज हो रहा है, डज नॉट नहीं कर रहे हम। सीधा एक चीज याद रखना, यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिड नॉट। ठीक है, तो ये जो डिड नॉट है, डिड जो है दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है आपकी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमने किया था, देखो कई बच्चे बोलते हैं मैम इसकी प्रोनाउंसिएशन तो इंटेरोगेटिव नहीं, इट्स इंटेरोगेटिव। प्लीज प्रोनाउंसिएशन इसकी है इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है ये। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो सुषमा कपूर वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलें। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इंटेरोगेटिव में द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिड एंड द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। अब क्या है, सब्जेक्ट जो है पहले आएगा आपका वर्ब यानी आपका डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब। मींस जब भी इंटेरोगेशन की बात होगी तो डिड फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बीच में आएगा, और वर्ब, वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है कि आप यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ही यूज हो रही है, लेकिन सेकंड फॉर्म को कन्वर्शन किसने कर दिया, जब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेशन और आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहां पे हम डू नॉट या डिड नॉट यूज कर, डिड नॉट यूज कर रहे हैं। तो जहां पे वर्ड पास्ट में डिड यूज कर रहे हैं तो डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब सेकेंड फॉर्म आ गई तो जो आपकी मेन वर्ब है वो क्या बन जाएगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे डिड यू हाइड अ बुक इन माई क्लोजेट। अब यहाँ पे देखो, डिड पहले आ गया, यू इज द सब्जेक्ट और हाइड इज द वर्ब। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, डिड शी से एनीथिंग। अब यहाँ पे आप देखो, से जो है ऐसे ये क्या बनना था, सेड, लेकिन ये सेड नहीं बना है, ये क्या बना है, से, क्योंकि डिड इज द सेकेंड फॉर्म और उसके साथ क्या लगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो हम इसमें एक चीज देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल इनडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम आपकी एफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जब हम कर रहे हैं आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात, तो वहां पे डिड नॉट यूज होगा। डिड नॉट, डिड नॉट प्लस
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि डिड इज ऑल्सो अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो डू की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डिड. तो सेकेंड फॉर्म किसने ले ली, डिड ने ले ली. और अगर हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा डिड, बीच में आएगा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, वर्ब. लेकिन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस. मतलब जो एक्शंस हो गए हैं, जो हो रहे थे पहले, ठीक है, विच बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द पास्ट. कुछ एक्शंस होते हैं जो पास्ट में हो रहे थे, मतलब वो चली जा रहे हैं पास्ट में, ठीक है. तो जैसे सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. उसका एक्शन और इवेंट जो है वो पास्ट में चले जा रहा है, वो जो है वॉज. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, वॉज एंड वर. क्या यूज करेंगे, वर. कंपैरिजन देखो, अब मैं आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ. एक साइड है प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक साइड है पास्ट कंटिन्यूस. दोनों में क्या फर्क है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्शन हो रहा है, पास्ट में एक्शन चली जा रहा है, मतलब हो ही जा रहा है पीछे. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स जो थे वो थे इज, एम, आर. ठीक है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब्स हमने क्या कर दिए, वॉज एंड वर. क्लियर. प्रेजेंट और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर. वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing. यहां पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ing. ठीक है, यहां पर क्या आएगा, ही वॉज, क्योंकि वॉज लग गया है, वर लग गया तो वो पास्ट हो गया. पर वर्ब कौन सी लग रही है, फर्स्ट फॉर्म एंड ing. तो ये बन गया आपका ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन व्हेन आई सॉ मिस्टर पीटर. वॉज, वॉकिंग आपका वर्ब, ing लग गया. तो ये क्या बन गया आपका पास्ट. पास्ट में ये वर्ड्स याद रखना, वॉज और वर. प्रेजेंट में इज, एम, आर. जैसे रूल्स हैं, वॉज इज यूज्ड, वॉज कहाँ पे यूज्ड होगा, जब वर्ड आएगा हाई, ही, शी, इट. मतलब जब सिंगुलर नाउन्स होंगे, आई, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज. आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज. वर का यूज होगा जहां पे प्लूरल्स होंगे, वी, यू एंड दे. बहुत सारे हैं तो वर, सिंगल है तो वॉज. अब सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस. तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट. तो आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे सब्जेक्ट में शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, sing first form, ing is your continuation and song is object. एक चीज, अब she was आया है, she जो है वो क्या है आपका, सिंगुलर. अगर मैं यहाँ लिखती I was cooking yesterday, I was cooking yesterday, पिछले दिन मैं कुछ बना रही थी. आई वॉज, आई के साथ क्या लग गया, वॉज. कुक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing. तो आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो गई. अगर हम वर की बात करें, वी वर गोइंग मेलबोर्न लास्ट वीक.
कि हम लास्ट वीक मेलबोर्न जा रहे थे। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, ये क्लियर हो गया। वी वर डांसिंग इन द रेन, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो वी के साथ वर, आई के साथ वॉज। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। जब बात आ रही है नेगेटिव सेंटेंसेस की, सेम थिंग होगी, सब्जेक्ट भी वही होगा, वॉज वर्ब भी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगी, आईएनजी भी लगेगा, पर नेगेटिव के साथ एक वर्ड और ऐड होगा, वो होगा नॉट। तो ये क्या बना, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट लास्ट या यस्टरडे या लास्ट वीक। तो आई वॉज, आई तो आ गया, सब्जेक्ट, वॉज आ गया उसका पास्ट टेंस, नॉट नेगेटिव, प्लेइंग प्ले का वर्ड एंड आईएनजी। तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट, वॉज वर नॉट और नॉट। वी वर नॉट ईटिंग जंक फूड, ईटिंग में वर्ब प्लस आईएनजी, नॉट इज नेगेटिव, वर और वी इज सब्जेक्ट। तो ये रूल आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेम थिंग, ये जो वाज वर है ना, इसको उठाकर पहले लेके इंटेरोगेटिव, कि जो आपकी टर्म्स वॉज वर, जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं सॉरी, वॉज वर जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, उनको ले गए हम पहले और बाकी सारी चीजें हमने कर दी बाद में। तो जैसे इंटेरोगेटिव में, वर दे प्लेइंग यस्टरडे, वर दे, वर्ड जो आ गया वो पहले आ गया, दे प्लेइंग आपका वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया आपका, वॉज आई ईटिंग पिछला, या वर दे डांसिंग, वर पहले, दे और डांसिंग, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपको बस इतना पता होना चाहिए, एक रूल याद रखो, पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन पास्ट के साथ जब सिंपल टेंस आएगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, लेकिन जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव शुरू करते हैं टेंसेस में सिंपल में, तो जो डू है वो सीधा सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, डिड। जब डिड में आ गया तो जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। और जब कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस में वर्ब फर्स्ट ही लगेगी, लेकिन उसके साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी और वाज एंड वर्ब, क्योंकि वाज वर्ड जो है वो पास्ट के वर्ड्स हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका सेक्शन क्लियर होगा। अब आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, जो आपका एक्शन जो है कंप्लीटेड हो गया है, फिर और किसी एक्शन से पहले आपने वो एक्शन कंप्लीट कर लिया, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। और ये जो है इसमें सबसे चीज़ें क्या हैं, जब एक्शन हैपन बिफोर द पास्ट इवेंट, जो इवेंट चला गया उससे भी पहले जो इवेंट हो चुका है उसको बोलते हैं परफेक्ट। और रिपोर्टेड स्पीचेस में आता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जब कंडीशंस दी गई, जैसे व्हेन आई गॉट होम यस्टरडे माय फादर हैड ऑलरेडी कुक्ड डिनर। जब गॉट होम, व्हाट सेकंड फॉर्म, माय फादर हैड। परफेक्ट में हम वर्ड हमेशा क्या यूज करेंगे, हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जब हम पास्ट की बात करते थे, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड, जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हम वहां पे यूज करेंगे हैज और हैव। हैव कब यूज होगा, आई के साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। लेकिन आई इज द सिंगुलर, एक फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर, उसके साथ हैव, और किसके साथ आपका यूज हो रहा है, हैव प्लूरल के साथ। हैज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट। लेकिन जब हम पास्ट में चले गए तो वर्ड क्या हो गया, हैड, ये दोनों के लिए यूज होगा, सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो। जैसे नैन्सी सेड दैट ही हैड, ही जो है आपका थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स, तो थर्ड पर्सन के साथ भी क्या आ रहा है, हैड। जबकि प्रेजेंट की बात करें तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते थे हम, हैज, ठीक है। इसमें भी अब देखते हैं परफेक्ट में एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट हैड,
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे सेकंड पास्ट में लगी, आपकी पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल की, तो सेकंड पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो हो चुका है, तो वो कहाँ चला गया आपका, थर्ड थिंग बन गई है। सेकंड जो कल गया, उससे पहले भी जो चीज हो चुकी है वो आपके लिए क्या बन गई, टर्शरी। अब कब करोगे आप पता नहीं, तो वो जो थर्ड फॉर्म है यानी टर्शरी आइटम, उसमें आपने क्या लगा दी, परफेक्ट, मतलब जो पास्ट परफेक्ट उससे भी पहले हो चुका है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड टेकन द एग्जाम लास्ट ईयर, अब ये जो एग्जाम था, अब आपके द्वारा एग्जाम आ रहे हैं, पीछे भी जो आपने एग्जाम दिया है वो पिछले साल दिया है, कल नहीं दिया है, पिछले से पिछले साल दिया होगा या पिछले साल दिया है, मतलब चला गया है, तो उसमें आपने वर्ड क्या यूज किया, आई हैड और टेकन। टेकन मीन्स टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक एंड थर्ड फॉर्म होती है टेकन। सो ये क्या बन गया आपकी प्रायोरिटी, की लास्ट ईयर दिया था वो थर्ड, अब तो वो आएगा नहीं पेपर ना, उसका रिजल्ट मैनिपुलेट हो सकता है, अब जब आप दोबारा दोगे तब जाकर रिजल्ट मैनिपुलेट होगा जो आपका नया है। तो टेकन जो चीज अब वापस नहीं आ रही, उसमें हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। नेगेटिव में क्या होगा, हैड नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आई हैड टेकन द एग्जाम लास्ट ईयर, ये हो गया आपका एफर्मेटिव। अगर नेगेटिव देखना है, आई हैडंट टेकन द एग्जाम लास्ट ईयर, मैं वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो हैड नॉट वही चीज टेकन एन एग्जाम लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, दे हैडंट अराइव्ड टिल 9 PM, दे हैड नॉट अराइव्ड, ये क्या बन गया आपका नेगेटिव, सब्जेक्ट हैड नॉट और अराइव्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इंटेरोगेटिव में वही चीज उठाकर पहले कर दो, हैड को फर्स्ट, हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैड दे अराइव्ड, मान लो दे हैडंट अराइव्ड या दे हैड अराइव्ड, तो इसमें हैड दे अराइव्ड इज इंटेरोगेटिव। कंसेप्ट अगर टेंस को समझो तो एक ही चीज है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म कौन से सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में वर्ब को उठाओ पहले ले जाओ, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट में याद रखना हैज हैड का यूज होता है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, लेकिन जब कंटिन्यूस की बात आती है हैज हैड बीन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगेगा। पास्ट परफेक्ट में क्या है, वही चीज है कि यहाँ पे सब्जेक्ट, सीधा सा क्वेश्चन है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और आईएनजी लगाया, दैट्स इट। परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म। सब्जेक्ट परफेक्ट हमें पता था हैड, और वर्ब की हमने आईएनजी लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म। आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हैड तो परफेक्ट में था, सिर्फ बीन, ठीक है। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस, शी हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 6 PM, तो ये क्या बन गया आपका, हैड बीन, प्लेइंग और शी, ठीक है। नेगेटिव में हैड नॉट बीन हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो हैड सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम हैड बीन नहीं उठा देंगे, पूरा हैड उठाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या आईएनजी भी लगेगा, और टाइम। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2, यहाँ पे देखो सिर्फ इंटेरोगेशन में हमने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उठाना है, बीन नहीं उठाना है, कि अगर आप बीन उठा दोगे तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, हैड। इंटेरोगेशन में
हैड को उठाया आगे ले गए, और नेगेटिव में हैड भी वही है, वर्ब भी वही है कंटिन्यूस में, सिर्फ नॉट यूज करना, ठीक है, नो। तो ये चीज आएगी। लास्ट है आपका हैड सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, ये चीज क्लियर है आपका। अब आते हैं आपके, ये तो थे टेंसेस के 2 पार्ट्स कर लिए हमने, पास्ट भी कर लिया, प्रेजेंट भी कर लिया। अब हम करेंगे एक दिन जब हमारा फ्यूचर से पहले हम कन्वर्जन्स करेंगे, पास्ट से प्रेजेंट में कैसे जाना, वो कल एक प्रैक्टिस सेशन होगा, आपको करना है, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपके सिनोनिम्स थे ये जो आपने दिए, जो मैंने कल दिए थे। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय क्या होता है, कौन कितने वर्ड्स बोले थे, 3 या 5। तो डिस्ट्रॉय का सिनोनिम होता है रियून, खत्म करना, डेमोलिश, फिनिश करना, रेज, वेस्ट, किल, स्ले, एंड या एक्सटिंग्विश। डिस्ट्रॉय मतलब ये सारे सिनोनिम्स हैं, रियून, डेमोलिश, रेज, वेस्ट, किल, स्ले एंड एन एक्सटिंग्विश। These are the synonyms of destroy. Break होता है तोड़ना, fracture टूट गया, बोन से है, rupture ब्लड सेल से भी हो सकता है, shatter टूटना, smash तोड़ना by hitting, wreck crash किसी से टकरा कर टूटना, demolish या atomize, ठीक है। kill, kill होता है किसी को मारना, execute करोगे तभी मारोगे, assassinate, assassination होता है by killing या by murdering someone या by hitting some bullet to someone। assassinate murder, kill करना मारना ही होता है, destroy करना भी मारना होता है, cancel and abolish, ठीक है। आई होप कि आपने ये किए हो। fall गिरना, drop, descend उतारना, कोई चीज अगर नीचे गिर रही है तब भी ड्रॉप है। डिसेंड होता है उतार, मतलब जो ऊपर चढ़ रहा है एकदम से, कभी ना कभी वो नीचे जरूर गिरेगा, तो वो हो गया आपका डिसेंड। प्लंक, टॉपल या टम्बल, टॉपल क्या होता है, रॉक्स होती है ना जो, वो हमेशा नीचे की तरह टॉपल करके गिरती हैं, रोल करके गिरना, उसको बोलते हैं फॉल। फ्लाई, सोर, हॉवर, फ्लिट, विंग, फ्ली, वैफ्ट, ग्लाइड, कोस्ट, स्किम, सेल, क्रूज। एंड डिसाइड, जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप क्या क्या वर्ड्स बोल सकते हो, डिटर्मिन, जब डिसाइड कर लिया तो आप सेटल भी हो जाओगे, चूज भी हो जाएगा और रिजॉल्व भी हो जाएगा। जब कोई चीज़ का आप डिसीजन लेते हो तो उसके वर्ड्स क्या होने चाहिए, क्या आपने उस चीज़ को सेटल कर लिया, उस चीज़ को डिटर्मिन कर लिया, तभी जाकर आपने मतलब आप उस चीज़ के लिए डिसिसिव हो कि हाँ ये चीज़ करनी है। चूज, यू हैड चूजन योर डिसीजन कि मुझे यही करना है, ये डिसाइड है। रिजॉल्व, उसके बाद आपका मैटर रिजॉल्व हो गया। तो ये थे आपके सिनोनिम्स। नाउ लास्ट इज योर एंटोनिम्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिगिन एंड, बिग, लिटल, न्यू, ओल्ड, फॉल्स, ये आपके एंटोनिम्स हैं। आपने मुझे इन एंटोनिम्स के 3 वर्ड्स जो हैं कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताने हैं, एटलीस्ट 3 और मोर देन 5। स्टूडेंट्स आपके जो रिस्पॉन्स है वो जरूर कमेंट सेक्शन पे आए कि ये जो एंटोनिम्स हैं या सिनोनिम्स हैं जितने भी आपने किए हैं आपके लिए एक प्रैक्टिस ही होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार आते हैं। आई होप कि आपको ये सेक्शन अच्छा लगा है। अगर सेक्शन अच्छा लगा है, जो भी आपको फीडबैक्स या वीक पॉइंट लगते हैं वो भी हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए और कीप रिवाइजिंग। और सबसे पहली चीज़, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।